ये लोग हम दोनों एक साथ भागे हैं, ठीक है। और इनका कोई गलती नहीं है, मेरा गलती है कि हम इनको लेके भागे हैं, ठीक है। अगर मरना चाहते हैं तो इन्हीं के साथ, जीना चाहते हैं तो इन्हीं के साथ। इनके खुशी में मेरा खुशी है, ठीक है। कुछ हफ्तों पहले मेरी एक सब्सक्राइबर से बात हुई थी कंसल्टेशन कॉल पे। वो मुझे बता रहा था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिससे उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा चल रहा है दोनों के बीच में रिश्ता। बस प्रॉब्लम यह है कि वो लोग एक ऐसे हिस्से से आते हैं, एक बहुत रिमोट एरिया से आते हैं जहां पर बहुत ही कंजर्वेटिव समाज है और बहुत ही डेंजर है डेट करने में और साथ में रहने में, और फैमिली पॉसिबली कभी मानेगी नहीं दोनों को साथ में शादी करने के लिए। ऐसे में लड़की जो है वो बार बार सजेस्ट कर रही है लड़के को कि तुम मुझे भगा के ले चलो, तुम मुझे भगा के ले चलो, मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। शी इज बेसिकली फोर्सिंग दैट गाय, पेस्टरिंग दैट गाय कि तुम मुझे भगा के ले चलो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे भगा के ले चलो। तो वो मुझसे एडवाइस मांग रहा था कि क्या मुझे सही में ऐसा करना चाहिए, क्या मुझे उसको भगा के ले जाना चाहिए। वो तो तैयार है, मुझे बस डिसीजन लेना है, मैं तो लेके भाग जाऊंगा। ओके, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। आई टोल्ड हिम नो, नॉट एट ऑल, कभी ये चीज मत करना। ये तुम्हें दिक्कत में डाल सकता है, और दिक्कत में इसलिए डाल सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सिनिस्टर फैक्टर इन्वॉल्व है। इट्स नॉट बिकॉज द वुमन इज इवल और एनीथिंग, पर काफी पहले से मैं ये न्यूज सुनता आता था। एवर सिंस आई वाज अ किड, न्यूज़पेपर वगैरह में कोने में छपता था कि उसकी बेटी भाग गई उसके साथ, उसकी बहन उसके साथ भाग गई। देयर यूज्ड टू बी न्यूज लाइक दैट। मैंने एक पैटर्न तभी से नोटिस कर लिया कि कोई भी लड़की अगर किसी लड़के के साथ भागती है और उसके माँ बाप उसके पीछे पुलिस भेजते हैं कि लड़की मिसिंग है, ओके, जैसे ही पुलिस कन्फ्रंट करती है लड़का लड़की को, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग बोल्ड एंड सेइंग कि मैं अपनी मर्जी से इसके साथ आई हूं और मैं इसके साथ ही रहूंगी, दिस इज माय विश, द वुमन बिकम्स नर्वस एंड सेज कि नहीं, मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, ये लड़का मुझे लेके आया यहाँ पे, एंड द गाय ही गेट्स इन ट्रबल। और ये एक बार नहीं, ये इतना ज्यादा होता है कि इट हैज बिकम अ नॉर्म नाउ। मैंने कई लोगों को बात करते हुए सुना इस बारे में कि कभी भी लड़की को लेके भागना नहीं चाहिए क्योंकि बाद में जाके लड़की पलट जाती है। जैसे ही कन्फ्रंट हो गए लड़की पलट जाएगी, वो कह देगी कि तुमको जानती ही नहीं है, या फिर वो नहीं आना चाह रही थी तुम्हारे साथ, तुमने उसको मैनिपुलेट किया, तुमने उसको उठा के तुम ले आए, किडनैप करके ले आए। ये क्यों हो रहा है? दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न। इनफैक्ट उतना पहले न्यूज़पेपर में छपता था ये सब, अभी के टाइम पे रील्स वायरल होती हैं इस टाइप की, जिसमें एक लड़की जो है वो भाग गई है बॉयफ्रेंड के साथ और फिर बाद में उसको कोई आंटी या फिर कोई पुलिस वाला कन्फ्रंट कर रहा है कैमरे के साथ। तो वहां पर लड़की को बोलना चाहिए ना कि मैं अपनी मर्जी से भागी हूं इसके साथ, एंड आई एम गोइंग टू लिव विद हिम। वहां पर वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं जानती उसको, या फिर मेरा मन नहीं था, या फिर वो कुछ बोलती ही नहीं। सबसे ज्यादा कॉमन चीज ये है कि व्हेन शी इज बीइंग कन्फ्रंटेड, वो कुछ बोलती ही नहीं, वो सिर नीचे करके रोती रहती है। अब क्रिटिकल मोमेंट है, तुमको कोई कन्फ्रंट कर रहा है और यू कैन एक्चुअली सेव योर बॉयफ्रेंड बाय सेइंग दैट दिस इज माय विश, मैं अपनी मर्जी से आई हूं। यू कैन सेव योर लवर, यू से दैट यू लव हिम, यू कैन सेव योर लवर। तो तुम कह तो सकती हो कि हाँ अपनी मर्जी से आई हूं मैं यहाँ पे। मैंने देखा कई सारे वीडियोस में कि लड़की बस सिर नीचे करके रो रही है, वो बता भी नहीं रही कि हाँ मैं अपनी मर्जी से आई हूं, ना हाँ बोल रही ना। और लड़का बीच में क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा है। जब लड़की बोल ही नहीं रही तो लड़का ही बोलेगा ना। लड़का जब बोलने की कोशिश कर रहा है तो उसको चुप करा दिया जाए, चुप करो, तुमसे नहीं बात हो रही है, लड़की से बात हो रही है। दिस इज सो कॉमन एंड दिस इज गिवन एज अ वार्निंग टू एनीवन हु इज थिंकिंग अबाउट रनिंग अवे विद हिज गर्लफ्रेंड। ऐसा क्यों होता है बताता हूं मैं। लड़कियां इन जनरल, स्पेशली टियर 3 सिटीज की लड़कियां और जितने भी ज्यादा रिमोट एरिया में जाओगे वहां की लड़कियां, वो सोशली बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड रहती हैं। उनका सोशल स्किल कभी डेवलप नहीं किया जाता। वैसे तो लड़कों का भी नहीं होता, पर लड़कियों का कुछ जरा ही डाउन रहता है। उनको पता नहीं होता कि कोई पब्लिकली उनसे आके रैंडमली बात कर रहा है, रिस्पॉन्ड कैसे करें। कोई अचानक से आके बात करने लगा, कोई अचानक से आके कन्फ्रंट करने लगा, तो कैसे पोलाइटली डील करें, असर्टिवली कैसे बात करें, असर्टिवली लोगों को रिजेक्ट कैसे करें। उनके अपने राइट्स क्या है, उनकी अपनी डिग्निटी क्या है, उनकी अपनी पर्सनल स्पेस क्या है, कुछ नहीं पता रहता, ना ही अच्छे से कम्युनिकेट करना आता है। ओके, ऐसे में दे कैन नॉट हैंडल प्रेशर, स्पेशली फ्रॉम स्ट्रेंजर जो कि आके कन्फ्रंटेशनल हो रहे हैं, बताओ बताओ बताओ। दे कैन नॉट हैंडल प्रेशर, दे कैन नॉट हैंडल प्रेशर। और एक चीज हमेशा याद रखना, इट डजंट मैटर वेदर द वुमन लाइक्स यू और नॉट, इफ शी इज द टाइप ऑफ वुमन हु कैन नॉट हैंडल प्रेशर, हु इज नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल, उसका सबसे पहला रिस्पॉन्स आता है व्हेन शी इज नॉट एबल टू हैंडल प्रेशर इज टू रिट्रैक्ट इनटू हर शेल। वो एकदम क्लोज ऑफ हो जाती है, एकदम कट ऑफ कर देती है हर चीज को। अगर उसके पास ऑप्शन है कि शी कैन लीव जस्ट बिकॉज शी इज अंडर प्रेशर, शी विल लीव। ओके,
अगर वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रही है तो वो तुरंत कहते हैं कि नहीं 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 बस सब कुछ भाड़ में जाए, नहीं मुझे बस प्रेशर मेरे ऊपर से हटा दो। अब होता यह है कि इन सिचुएशंस में जब एक अथॉरिटी फिगर आके उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी मर्जी से आई हो, बताओ मुझे तुम यहाँ क्यों आई हो, उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है क्योंकि आदत है नहीं डील करने की लोगों से, आदत है नहीं कम्युनिकेट करने की, तो इतना ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, इतनी नर्वसनेस होती है कि उसको चाहिए पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। अब ये कहना कि नहीं मैं अपनी मर्जी से आई हूं और मैं अपनी फैमिली के खिलाफ जा रही हूं और मैं अपनी फैमिली के पास नहीं जाना चाहती, दिस इज मोर डिफिकल्ट टू से एंड एक्सप्लेन देन नहीं मैं इस लड़के को नहीं जानती, नहीं, या फिर चुप रहना। चुप रहना इज ऑल्सो ईजी। सो शी चूजेस द इजिएस्ट पॉसिबल पाथ कि उस मोमेंट में जो प्रेशर है वो उसके ऊपर से हट जाए। उसको उसके फ्यूचर की चिंता नहीं कि मतलब फ्यूचर में उसके बॉयफ्रेंड को सब पकड़ लेंगे, उस पर एक्शन होगा, वो ट्रबल में फंस जाएगा, अभी से 10 मिनट बाद क्या होगा, 1 महीने बाद क्या होगा, उससे मतलब नहीं है उसको। अभी मोमेंट में उसके ऊपर प्रेशर है, उसको बस उस प्रेशर को रिलीव करना है, तो उसके लिए वो कुछ भी करेगी। तो वो प्रेशर रिलीव करने के लिए वो एकदम चुप रहेगी, वो कुछ बोलेगी ही नहीं। ओके, एंड दिस इज वेरी एम्बेरसिंग एंड सैड फॉर द गाय, क्योंकि उस लड़के ने बहुत रिस्क लिया, उसने एक जिम्मेदारी ली कि मैं इसको लेके भागूंगा और एक लाइफ बनाऊंगा जो भी है वो, वगैरह वगैरह। होता यह है कि अब लड़का बैठा हुआ है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी खुद की जो गर्लफ्रेंड, जो प्रेमिका है, वो ये चीज बोल सके अथॉरिटी फिगर को कि मैं इसके साथ मर्जी से आई हूं और बचा ले अपने बॉयफ्रेंड को ट्रबल से। यही तो ऑब्जेक्टिव होता है ना, यू सेव योर वुमन एंड योर वुमन सेव्स यू। यही तो होता है ना एक्चुअल लव, एक्चुअल रिलेशनशिप। जब वो देखता है ये चीज की एट दैट क्रिटिकल मोमेंट ही इज बीइंग बिट्रेड, नथिंग कैन ब्रेक हिम वर्स देन दैट। इनफैक्ट जब मैं ये चीजें सुनता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि ये क्या हो रहा है, मतलब जब तुमको भागना ही था उसके साथ, तो फिर जब समय आ रहा है तुमसे पूछा जा रहा है कि तुम अपनी मर्जी से भागी हो कि नहीं, तो तुम डिक्लाइन क्यों कर दे रही हो, तुम पलट कैसे जा रही हो। मुझे काफी गुस्सा आता था इन सब केसेस में। व्हेन आई यूज्ड टू रीड अबाउट दीस केसेस, व्हेन आई यूज्ड टू वॉच सम वीडियोस अबाउट दीस केसेस जहां पर कन्फ्रंट किया जा रहा है और लड़की कुछ बोल ही नहीं रही। इनफैक्ट मुझे एक वीडियो याद आ रहा है, एक रील याद आ रहा है, अनिरुद्धाचार्य जी का शायद था वो एक जेल में गए थे, उनका एक जेल में समारोह था और वो जेल के कैदियों से बात कर रहे थे। तो उसमें कैदी ने यही चीज बताई कि वो जेल में क्यों है, क्योंकि वो एक लड़की से प्रेम करता था, उसको वो लेके भाग गया और लास्ट में जाके लड़की ही पलट गई, ये मुझे किडनैप करके भागा है एंड नाउ ही इज इन जेल। यहाँ पर एक चीज क्लियर करना जरूरी है कि इस पूरे फिनोमेनॉन में कोई मैलिशियस इंटेंट नहीं होता लड़की का। लड़की प्लान करके नहीं चलती कि मैं इसको फंसा दूंगी बाद में जाके। ओके, इट्स मोर ऑफ अ मोमेंट थिंग। उस मोमेंट में उसको फील हो रहा है कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, मुझे प्रेशर को रिलीव करना है अपने ऊपर से। उसका लॉजिक ऑफ हो जाता है और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑन हो जाता है। उसका ये रहता है कि आई हैव टू समहाउ सेव माई सेल्फ इवन इफ आई हैव टू थ्रो द बॉयफ्रेंड अंडर द बस। तो इसके पीछे मैलिस नहीं है। अगर मैलिस होता तो लड़की के पास ढेरों तरीके हैं तुमको फंसाने के। वो तुम्हारे साथ ट्रैवल नहीं करेगी, तुम्हारे साथ घूमते हुए नहीं आएगी तुमको फंसाने के लिए, वो घर बैठे तुमको फंसा देगी। दिस इज अ मोमेंटरी चेंज ऑफ मूड एंड हार्ट। और वहीं कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि हिम्मत बांध के बहुत ही ब्रेवरी से ये चीज एक्सेप्ट करती हैं, खुलेआम एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ मैं अपनी मर्जी से आई हूं इस लड़के के साथ, मैं अपनी मर्जी से भागी हूं और मैं इसी के साथ रहूंगी। एक ऑनररी मेंशन करना चाहूंगा मैं मिस नून रोटी का। तुम लोग को ये वीडियो याद होगा, काफी पहले वायरल हुआ था कि ठीक है देखिए लोग हम इनके साथ भागे हैं, ठीक है, और इनका कोई गलती नहीं है, जो गलती है वो सब हमारा है, हम गलती किए हैं, हम इनके साथ भागे हैं। और एक दिन पापा से बात करते हुए देख लिए थे, बहुत मारे थे, बेल्ट मारे थे, और हम इन्हीं के साथ रहेंगे और नून रोटी खाएंगे, जो भी करेंगे पर हम इन्हीं के साथ रहेंगे। वीडियो में तुम लोगों को याद होगा कि जो आदमी था वो कुछ नहीं बोल रहा था, एकदम जीरो आदमी उसमें सोशली ऑकवर्ड था, एंड द वुमन वाज बेसिकली एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, और वो बहुत ही प्राउडली बोल रही थी कि आई एम गोइंग टू लिव विद दिस गाय। तो ऐसी भी लड़कियां होती हैं जो कि खुलेआम बहुत ही ब्रेवली, बहुत ही हिम्मत के साथ कह सकती हैं कि हाँ मैं इसके साथ भागी हूं और मैं इसके साथ नून रोटी खाऊंगी। बट सब कोई नून रोटी नहीं खाता। इन मोस्ट केसेस लाइक दीज मैंने देखा है कि लड़कियां इन मेनी केसेस पलट जाती हैं। अब पलटना काफी ज्यादा घातक है तुम्हारे लिए, काफी डेंजरस है। ये ऐसा नहीं कि बस बातचीत करके सिचुएशन सॉल्व हो जाती है, यू कैन बी इन बिग ट्रबल। तो मैं कह रहा हूं व्हाई टेक द चांस, व्हाई टेक द चांस। हो सकता है तुम्हारी भी जो गर्लफ्रेंड हो जिसके साथ तुम भागना चाह रहे हो वो नून रोटी टाइप की हो कि हम नून रोटी खाएंगे लेकिन हम इन्हीं के साथ रहेंगे, ऐसा हो सकता है। बट व्हाई टेक अ चांस, बेटर ऑल्टरनेटिव खोजो। ये भागने वगैरह वाली चीजें ना करो। तुम भी जानते नहीं हो कि तुम्हारे को फंसाने के लिए लोग कितना नीचे तक जा सकते हैं। दे कैन गो डाउन टू अ लेवल विच यू कैन नॉट इवन सी, दे कैन गो इनटू द अबिस। तुम सोचोगे कैसे फंसा दिया उन्होंने तुम्हें, but they can do it. They can form all sorts of low cunning plans against you just to put you in trouble. और कई बार क्या होगा कि जिनको तुम ट्रस्ट करोगे कि they will stand by your side, they will abandon you. Those people will abandon you. मैं नहीं चाहता कि you put yourself in any sort of trouble. Please find other ways to proceed with your relationship. ये भागने वागने वाला चीजें तुम लोग मत करना।
ये भागने वगैरह वाली चीजें मैं रेकमेंड नहीं करता, बाकी तुम लोग की इच्छा है, अगर तुम लोग चाहो तो कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि रिस्क कम है, यू कैन गो फॉर इट, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दिस। अब तुम्हें इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली, अगर तुम्हें कोई एडवाइस चाहिए मुझसे ऑन रिलेशनशिप्स, ऑन कॉन्फ्लिक्ट, मैनिपुलेशन, मैस्कुलिनिटी, फैमिली प्रॉब्लम्स, तो तुम मुझसे सवाल पूछ सकते हो। मेरा ईमेल, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा टेलीग्राम मेरे डिस्क्रिप्शन में भी है और मेरे यूट्यूब के बायो में भी है, तो वहां पर जाके मुझसे सवाल पूछ सकते हो। अगर तुम्हें मुझसे कोई इमरजेंसी कंसल्टेशन चाहिए, मुझसे कॉल बुक करनी है, मेरे यूट्यूब के बायो में जाओ, सबसे पहला जो लिंक है वो मुझसे कॉल बुक करने का ही है। वहां पर हम लोग बात करेंगे एंड विल डिस्ट्रॉय योर प्रॉब्लम। तब तक के लिए गाइस, आई रियली विश द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। मरेंगे तो इन्हीं के साथ, जिएंगे तो इन्हीं के साथ, शादी भी करेंगे इन्हीं के साथ। हमको जो करना है, ये कैसे भी रखे, हमको नून रोटी खाया चाहे हम मर भात खाए, ठीक है, हमको इन्हीं के साथ रहना है।